Hello, and once again, I welcome my every viewer to Commerce Education Hub. Hope all are doing well. Today, in the class of MCOM 4th SEM, in the subject of HRD, that is known as Human Resource Development, we are going to unlock a very important topic, which is known as Strategic Management. Okay, for gaining better performance in the market, any firm belonging to small, middle, or a large scale requires a बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आपके कदम जो आप उठा रहे हो मार्केट में कंपटीशन को फेस आउट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करवाने के लिए और मैक्सिमम कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट एज वेल एज रेगुलरली बेसिस पर बनाने के लिए, जो भी आप यहाँ पर फैक्ट्स और जो भी तथ्य आप तैयार करते हैं उन्हें हम जानते हैं स्ट्रैटेजीज़ के फॉर्म में, और इस पर जो मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. नाउ वी नीड टू डिफाइन इट प्रॉपरली. Okay, so here we have a proper definition regarding the same. What is strategic management? It is a bundle of facts and decisions. जो भी निर्णय आप ले रहे हैं क्लियरली, सो जो तथ्य हो गए और जो डिसीजंस हो गए किसने लिए, अंडरटेकन बाय the management. Okay, this is in short form, which shows firms आपके कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंसेस. ओके, हमारे भविष्य में होने वाले जो भी हमारे परफॉर्मेंसेस को उनका आकलन करना. ठीक है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फर्म कितनी स्ट्रांग है, कितनी कॉम्पिटिटिव है और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कितनी फिट है, ये डिसाइड करेगी हमारी वो स्ट्रैटेजीज. सो वो क्या है, एक बंडल ऑफ फैक्ट्स एंड डिसीजंस. ओके, बट रिगार्डिंग द सेम टू थिंग्स आर मेजरली रिक्वायर्ड एट एनी कॉस्ट. दो चीज़ें मूल रूप से आपको यहाँ पर चाहिए होती हैं. सो आई कैन राइट इट ओवर हियर. रिक्वायर्ड इज़ क्या चाहिए, सबसे पहला तो आपको होनी चाहिए एक थरो नॉलेज, क्लियर, और सेकेंडरी आपको करने होते हैं डू एनालिसिस. अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक अच्छा ज्ञान होना, नॉलेज होना मार्केट का, और एनालाइज करना यानी कि हम में कहाँ पर कमी आ रही है, हमारी कंपनी के क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन से वो हर्डल्स हैं जिन्हें हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें करनी होती हैं. किस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिगार्डिंग दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. देखिए, प्रोडक्ट आप अच्छे से अच्छा मैन्युफैक्चर कर लेंगे, अच्छे से अच्छी कॉस्ट भी दे देंगे. ओके, कस्टमर्स रेगुलर बेसिस पे भी आने लगेंगे, बट फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अगर कोई नया प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में लॉन्च करने के लिए, सो यू नीड टू वरी. ओके, मार्केट में सर्वाइव तो करना ही है और हाई कंपटीशन को फेस करना मेन पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, और उसके लिए यू नीड टू हैव थर नॉलेज एंड एनालिसिस. अपार्ट फ्रॉम देम लास्टली आएगा हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. क्लियर. अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम स्टेप्स भी कहते हैं. ओके, सो द एलिमेंट्स और स्टेप्स आर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपके जो कदम आपने उठाए हैं, जो चरण हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो हमें जानने हैं. तो सबसे पहला होता है यहाँ पर एनवायरनमेंटल स्कैनिंग. क्लियर. अब एनवायरनमेंटल स्कैनिंग मीन्स यहाँ पर आपने जो आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसकी बात हो रही है. प्रतियोगिता में आपकी जो प्रतियोगी कंपनियां हैं, सेम प्रोडक्ट को कौन से वो नए तरीके और तथ्यों के साथ में मार्केट में उतार रही हैं जो आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं. आपकी क्या कमियां हैं, आपका मार्केटिंग या तो वीक होगा या आपके एडवर्टीजमेंट्स उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, कॉस्ट, डिस्काउंटेड रेट, मार्केट में आपकी एक एक्सपोजर कंपनी का और एक ब्रांड इमेज जिसे हम गुडविल कहते हैं, ख्याति, वो भी हो सकता है डाउन हो. सो कहाँ पर कमी आ रही है, वहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, उसके लिए हमें बाहर के एनवायरनमेंट यानी माहौल को क्या करना पड़ता है, स्कैन, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है.
देन कम्स, इसके बाद ये देखिए ये एरो मार्क गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी स्टेप से ही होके गुजरेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 1 कर दिया फिर सेकंड और फिर थर्ड, नो, आपको यहाँ एरो देना है। क्लियर? ये हमारी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पॉलिसी है। देन कम्स कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसे हमने क्या करना है, फॉर्मूलेट, यानी कि तैयार करना है। ठीक है, अब इसी स्ट्रैटेजी को हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट तीसरे चरण में हम इम्प्लीमेंट। अब आपने स्ट्रैटेजी रेडी कर ली, अब आप उसे क्या करेंगे, लागू, यानी कि यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग दैट स्ट्रैटेजी इनटू योर फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन कम्स, इसके बाद का जो प्रोसेस है आपका, ओके, देयर वाज नो स्पेस ओवर हियर सो आई हैव पुट इट 2 एरोस। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी को आपने एनालाइज करना है कि क्या वो स्ट्रैटेजी जो हमने अपनाई थी वो सही है। दैट मीन्स इन शॉर्ट, आपने अपने कंपनी या फर्म ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेजर करना है, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में वी हैव स्ट्रैटेजी एनालाइज, और यू कैन से इट एज इवैल्यूएशन। ओके, उसकी ग्रेडिंग करनी है भाई, 10 में से अगर 7% सक्सेसफुल हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा नहीं है, हमें उसे 9% पे लाना है। सो 2% का जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे आएगा, इवैल्यूएशन के बाद में, कि भाई स्ट्रैटेजी कहाँ वीक है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एज वेल एज द एलिमेंट्स एंड स्टेप्स। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड नो सम काइंड ऑफ लेवल्स ऑफ आवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Yeah, so now let us know what are the levels of strategy, कैसे हम उन levels को meet out करते हैं। Okay, so here we have see 3 levels, 3 चरण हैं हमारे पास में। सबसे पहला आता है आपका corporate level, okay, the second one is business level, the third one is functional level। okay, let us opt for the first one। corporate level में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास वर्ड है corporate। अब corporate means जो भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ओके, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में साहब आपके पास होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन्स, एमडीज। सो ये जो निर्णय लेंगे कंपनी की ग्रोथ और बेटर परफॉर्मेंस के लिए, वो कहलाएगा आपके लिए कॉर्पोरेट लेवल पर ली जाने वाली स्ट्रैटेजीज। ओके, अब जो स्ट्रैटेजीज बिजनेस लेवल में ली जाती हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका गुड और उसकी सर्विस है, वस्तु व उसकी जो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं ग्राहकों को, उसका एक स्पेसिफिक सेगमेंट में, एक निर्धारित क्षेत्र में आप कह लीजिए कहाँ पर वो कमी आ रही है या उसे क्या आवश्यकता है हमारे स्ट्रैटेजी अपनाने की। ओके, सो फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और तत्पश्चात हम उसमें जो हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वो आएगी हमारी बिजनेस लेवल में। क्लियर? नेक्स्ट कम्स फंक्शनल लेवल। अब फंक्शनल लेवल में साहब आपके पास में आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स कोऑर्डिनेटिंग। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ मटेरियल, ह्यूमन लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड आ जाएगा, प्लांट लेआउट, उसमें जो यूज़ होने वाली मशीनरी की टेक्नोलॉजी है, ये 4 मेन आपके पास रिसोर्सेज हैं। इनका कोऑर्डिनेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी हो जाता है। उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, लेगा कौन, कॉर्पोरेट लेवल, दैट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ऑपरेट करेगा हमारा मिडिल एज वेल एज लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, बट सम काइंड ऑफ हाईलाइट्स, और यू कैन से इट एज मेजर या मेन पॉइंट्स भी आप नाम दे सकते हैं ना। ओके, दैट लेट अस नो। सो द फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का आप कह लीजिए बिजनेस एड है। एड मीन्स कि आप उसे वो उपचार दे रहे हैं, वो आप उनकी कमियों को पूरी कर रहे हैं, या उस वीकनेस को स्ट्रांगनेस में आप चेंज आउट कर रहे हो। ओके, कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो उस वीकनेस को कन्वर्ट करने के लिए बिजनेस एड के लिए काम करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि नई स्ट्रैटेजीज और अच्छी स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करना। देन कम्स क्राफ्टिंग, it is A over here. Okay, so crafting business strategies. Okay,
क्राफ्टिंग मीन्स आपने ज़रूरी नहीं है कि कोई 2 या 3 स्ट्रैटेजीज रखी हों। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स है, परचेज है, ट्रांसपोर्ट है। अब ये चारों डिपार्टमेंट्स के लिए 3-3, 4-4 अगर स्ट्रैटेजीज जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपने अगर यूज़ की होगी या फॉर्मुलेट की होगी तो आप कह लीजिए 16-17 स्ट्रैटेजीज अराउंड 20 आपकी बन गई। अब 20 स्ट्रैटेजीज तो आप अभी यूज़ में लाएंगे नहीं, तो यूज़ में लाने के लिए कौन सी क्राफ्टिंग करनी पड़ती है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, कि आउट ऑफ 20 अगर 5 स्ट्रैटेजीज भी काम कर सकती हैं तो हम उन्हें ले लेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट होते हैं इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करने में। वाई आपको करना पड़ता है सर्वे और रिसर्च। अब ये अनुसंधान और जो सर्वे आपने करना है इसके लिए भी आपके एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाते हैं। एंड देन द लास्ट हाईलाइटेड पॉइंट इज़ इन्वर्टेड कॉमा के साथ में वेयर एंड हाउ टू ऑप्ट आप या उसे कह सकते हैं यूज़। ये एक क्वेश्चन है जिसे आंसर करता है हमारा प्रॉपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पर यानी वेयर एंड हाउ कैसे उसे यूज़ करना है हमें सिखाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द टॉपिक बेटर। प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।